أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأن أمير المؤمنين في الخلق ये الأول इसलिए है कि अमीरुल मोमिनीन كان مؤمنا अपनी खिलकत अव्वल में عز وجل तमाम उन चीज़ों पर ईमान रखते थे जिस पर الذين لم खुदावंद आलम ने जिसको नाजिल किया, وإلا ما يحتاج وإلا اللي مؤمن ما يحتاج إلى إنذار और ये जो अमीरुल मोमिनीन और दीगर अफराद के लिए आया, ये इंतजार की इस मोमिन को ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नूर अव्वल में तमाम चीज़ें अमीरुल मोमिनीन के सामने ज़ाहिर थी और आप ईमान लाते थे उस सब चीज़ों पे। بعدين نعم ربیبه فقط محرمه اگر مرد دخول به रबिया यानी वो लड़की فقط محرمه يعني حرام किसी खातून से अक़्द कर ले और उससे इज़्दिवाजी ताल्लुकात कर ले, कायम कर ले, तो उसकी जो दूसरे शौहर से बेटी है वो ये रबीबा कहलाती है, लेकिन ना वो मेरा सिर्फ महरम हो जाएगी, लेकिन विरासत नहीं पाएगी और ना इसकी औलाद के लिए महरम होगी। طافه یعنی سراغشون اومد ببینید طواف यहाँ पे मुराद यानी कि उनके तवाफ, ये से मुराद काबे के चारों तरफ चक्कर लगाना, اگر در سعی هم روایت داره طواف گفته شد वरना सही में भी तवाफ का लफ्ज आया है, सही में भी है। طاف علیها طائف من ربها तवाफ का मतलब होता है किसी के पास पहुंचना, किसी के लिए आना। که از جانب خدا بود اومد سراغشون और वो यहाँ पर इस आयत से मुराद यहाँ पर जो है कि वो अजाब जो उनके लिए आया, بله 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 اصلا حضرت امیر صلوات الله علیه قبل نزول अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम لحظه ولادتش कुरान के नाजिल होने से पहले जब विलादत हुई आपकी और पैगम्बर अकरम की आगोश में आपको दिया गया قد افلح المؤمنون और आपने आम पैगम्बर के सामने आँख खोली और उनके चेहरे की ज़ियारत की, तो उस वक्त कुरान पढ़ा, जबकि कुरान ज़ाहिरी तौर पर नाजिल भी नहीं हुआ। بله 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 فقط یه چیز هست اگر اون عبای دیگر सिर्फ एक चीज़ है यहाँ पर, محل ابتلا वो अबा जो दूसरी अबा है بله برای شما این आपके महल इब्तिला ही नहीं है, اما आपके लिए सही है, यानी आप तक वो पहुंची ही नहीं बात। लेकिन अगर یعنی شما दूसरी अबा भी आपके पास थी, आप दो भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, दो अबा हैं आप, कभी आप उनकी अबा पहन के नमाज पढ़ लेते हैं, कभी वो आपकी अबा को पहन के नमाज पढ़ लेते हैं। همین پس همین
तो अब आप ऐसी सूरत में अगर ये यकीन हो जाए इनमें से एक अपर नजिस है तो आप दोनों से इज्तिनाब करेंगे। ملاک اینه که محل ابتلا باشه هر दो ये मियार तमाम कुतुबे دعوا باشه उसूल में है कि आपके पास दोनों महल इब्तिला में हो। نبود अब फर्क नहीं पड़ता कि वो पानी है कि अबा है कि क्या है। हाँ, लेकिन अगर उनमें से कोई महल इब्तिला थी ही नहीं तो फिर हाँ आपके लिए इज्तिनाब वाजिब नहीं रहेगा। اونا بله، اما اگر شما صاحب یکی از این ظرفا بودید یا محل ابتلاتون بود، شما نمیتونید بعد اون یکی برد از این استفاده کنید. چرا؟ چون محل ابتلاتون بوده. اما देखिए अगर आप दोनों चीजें आपकी इब्तिला में थी और उनमें से एक कोई ले गया तो फिर आप दोनों से इज्तिनाब करें। मगर ये कि लेकिन अगर उसके ले जाने से पहले आपको यानी वो इस इल्म से पहले कि इनमें से कोई एक नजिस है वो चीज उठा कर ले गया, अब आपके लिए वहां से इज्तिनाब वाजिब नहीं रह जाता। तो ये मसला है, यानी अगर उनमें से दोनों मौजूद है और एक पे शक है कि ये इनमें से कोई एक नजीस है, आप दोनों से इज्तिनाब करेंगे। अगर कोई एक चला गया इस इल्म के बाद कि ये एक दोनों में से कोई एक नजीस है तब भी आप इज्तिनाब करेंगे। लेकिन अगर आपके इल्म से पहले कोई एक उठा के ले गया तो दूसरे से इज्तिनाब वाजिब नहीं है। خانمای مسجد تو اشکال نداره، فرق نمیکنه حالا برای خانم‌ها باشه یا برای مردا، उसमें कोई इश्काल नहीं مربوط به مسجده कि जो पहले से वॉशरूम था या टॉयलेट था मस्जिद के लिए बनाया गया था, अब उसको मेल के लिए कर दे या फीमेल के लिए कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये कि अब कोई नया हिस्सा मस्जिद के हिस्से को दोबारा टॉयलेट नहीं किया जा सकता, पहले से जो टॉयलेट है बस उसको चेंज किया जा सकता। این مسئله تو عروه داره، ما دلیلی نداریم برای اینکه اورع ये उर्वतुल उसका में मौजूद है मसला, हमारे पास कोई दलील नहीं है कि जो ज्यादा मुत्तकी हो वो तकलीद में मुकद्दम हो जाएगा। जो दलील है जो वो बनाए अक्ल है वो आलम में है, वो भी उन 3 शर्तों के साथ जो मैंने बयान किया, वो भी फतवा नहीं है बल्कि एहतियात वजूब की बिना पर है। ये जो आया है औरा यानी ज्यादा तकवे वाला, ये तकलीद में मुअय्यन नहीं है। जिस हद तक साइनन ले लफ्ज़ से हाफिज़न ले दीन है उतना तकवा काफी है, अदालत हो काफी है, अकल मरातिब अदालत भी काफी है तकलीद के लिए। हमारे पास कोई दलील नहीं है कि इसमें से कोई चीज मुकद्दम हो जाएगी तकलीद में। بهتره قبول دارم، اما اون یکی دیگه لا یجوز تقلیده نه، دلیل نه، عدم الدلیل बेहतर को मैं कबूल कर लूं, लेकिन ये दूसरा के मुकाबले में दूसरे से तकलीद जायज नहीं है, ये हमारे पास दलील नहीं है। रुफा या माला या लुम की दलील आकर इसको खत्म कर देगी। احتياط انه اذا صلاة الجمعة مو جائزة لأن جماعة من الفقهاء قالوا जो जुमे पढ़ चुका है वो एहतियात की बिना पर ज़ोहर पढ़ता है, क्योंकि बहुत से लोग असर गैबत में नमाज जुमा के कायल ही नहीं है फुकहा।
लिहाजा एहतियात इंसान ये करता है कि जुमा पढ़ने के बाद चलेगी जोहर भी नमाज एहतियातन माफी बहसब जिमा की नीयत से पढ़ लेता है। المطلوب الواقعي احتياط هذا بل लिहाजा दोनों को अंजाम देता है ताकि जो मतलूब वाकई है वो यकीनन हासिल हो गया। إيه. ليش لا المستلزمات العرفية من المبلغ يكون जो चीजें मुस्तलज़िम उर्फी हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी। نعم إيه. لا إنما الأعمال بالنيات، النية سابقة على العمل، مو العمل اللي قبل سوى ينوي अमल नीयत से, नीयत يعني अमल से पहले है। الحج حج مستحب أو حج واجب सवाब में कोई इश्काल नहीं, सवाब हदिया कर सकता है इंसान किसी को, लेकिन किसी की नीयत से नमाज पढ़ रहा है तो वो पहले मुकद्दम होना चाहिए। يكسر النيابة لا النيابة بس صح मसलन कोई इंसान हज करे उसके बाद कहे कि इस हज का सवाब जो है फुला को दे दिया जाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हज करने के बाद कहे कि ये हज फुला की नियाबत में है, ये सही नहीं है। नियाबत पहले होगी, यानी नियत पहले होगी, अमल बाद में होगा नियाबत में। این بسته به اونی که شرعاً متصدی این فرش خریدنه، اگه از کاشان بیاره بهتره. ये इस चीज से ताल्लुक रखता है ये कि जो शरअन इस फर्श को खरीदने के ऊपर मामूर है वो क्या करे। मसलन अगर काशान से खरीदता है फर्श को या कालीन को तो अच्छी चीज मिल जाएगी, बेहतर चीज मिल जाएगी मस्जिद के लिए, ठीक है, वरना ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं है। हमारे موضوعش شک نی हमारे उसका मौजू शक नहीं है, हमारा यानी निशानी उसका ज़र्फ शक है, ये इस्तिलाह इल्मी है। इस्तिस्हाब का मौजू ही शक है, और जब तक हमारे पास अमारा मौजूद है तो इस्तिस्हाब वहां मौका ही नहीं पाएगा क्योंकि शक नहीं है। एक चीज है आप नहीं जानते कि ये नजिस है कि पाक है, पहले पाक थी, आप इस्तिस्हाब कहेगा पाक है क्योंकि आप नहीं जानते कि नजिस हुई है कि नहीं। लेकिन अगर कोई उस चीज का मालिक है कि ये उसका कौल हमारा है, वो कहे नजिस हो गए, यहाँ पे अब इस्तिस्हाब की जरूरत ही खत्म हो जाती है क्योंकि जो मालिक है वो कह रहा है कि ये नजिस हो गई है, तो अब शक नहीं है कि हम इस्तिस्हाब का मौका ला पाए। इस्तिस्हाब एक असल उसूली है जो हमारा के होते हुए इस्तेमाल नहीं होगा। इस्तिस्हाब उसके खिलाफ है यहाँ पर, लेकिन चूंकि हमारा आ रहा है लिहाजा इस्तिस्हाब की जगह ही नहीं है। इस्तिस्हाब वहां होता है जहाँ हमारा मौजूद ना हो, कोई दलील मौजूद ना हो, कोई निशानी मौजूद ना, ला तनक़ुज़ुल यक़ीन बिशक, इस्तिस्हाब का मौजू ही शक है, जब तक शक नहीं है इस्तिस्हाब की जगह ही नहीं है। بالنتيجة تقليد أمارات حجته وظرف الشك। लेकिन तकलीद अमारा है, निशानी है और हुज्जत है, और उसके ज़र्फ शक है। अगर यकीनी हो जाता और ज़रूरी हो जाता तो शक फिर कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हाजत ही नहीं होती तकलीद की। लेकिन तकलीद की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि हमें हर चीज़ मालूम होती है, लेकिन तकलीद का ज़र्फ शक है, लिहाजा चूंकि अहकाम हमें मालूम नहीं। एक मसला, एक आम इंसान जो तकलीद करता है किसी मुज्तहिद से और उसे यकीन हो जाए, आम होते हुए भी मालूम हो जाए कि इस मसले में तकलीद को गलती हुई है, इल्म हासिल,
तो इस मसले को तकलीद नहीं कर सकता। ये मसले मौजूद है उलमा में। तकलीद का ज़र्फ ही शक है और यहाँ शक है ही नहीं। और खुद मालूम लाजिम मगर اینکه فتوای مجتهد عوض شد به سخت‌تر، یعنی فتوای مجتهد این بود فلان چیز واجب نیست و این अगर फतवा सख्तर में बदल जाए, मुस्तफ़ा मसलन मुज्तहिद ने कहा फलां चीज वाजिब नहीं है یکی واجبه और इसने فتوای مجتهد شد که 3 تا واجبه، چرا باید بگه؟ بله اگر اون وقت اشتباه کرده بود گفته بود 3 تا واجبه و मसलन उसने कहा तस्बीहात अरबा रुकअत सेवम और चहारों में 3 تا واجبه نه एक बार काफी है, 3 वाजिब नहीं है, लेकिन अब बाद में 3 बार वाजिब कह देगी, 3 बार पढ़ना वाजिब है, بله तो उसको बयान करना है पड़ेगा। अगर फतवा सख्ती की तरफ बदल गया, इस तरफ बदल गया। ای. روایات المسألة مختلفة ولكن الظاهر इस मसले की रवायात मुख्तलिफ है, ولعله مشهور بين الفقهاء लेकिन जो जाहिर है, التي تقول هذا الشرط जो मेरे जहन में इस वक्त है और मशहूर है फुक़हा के दरमियान, वो रवाया अको अमल किया है उस रवायत पर जो इस शर्त को सही मानते हैं। बातिल ظاهرا معرض عنها من قبل المشهور, रवायत है कि ये बातिल है, लेकिन वो रवायत जो कहती है कि ये बातिल है उससे एराज किया है मशहूर उलमा ने। كل ما كان جائزا وجوده وعدمه شرطه جائز صحيح هذا كان يجوز لا हर वो चीज जिसका वजूद और अदम वाजिब है उसकी शर्त भी जायज है। رواية أكو شيخنا رواية أكو الشرط باطل ورواية मैं आपसे कर रहा हूँ, रवायत है कि शर्त बातिल है, लेकिन रवायत है कि शर्त सही है, लेकिन वो रवायत जो कहती है शर्त सही है वो उससे मशहूर उलमा ने एराज किया है। कुछ उलमा ने अमल किया है, लेकिन अक्सर मशहूर उलमा ने एराज किया है, लिहाजा शर्त सही नहीं। इमाम सादिक से इत्तिफाकन सही रवायत मौजूद है हमारे पास। अपने असहाब के किसी बेटी या ज़ौजा के सिलसिले में और मुख्तलिफ रवायत। لا قطعا بلا إشكال أكو رواية في من الزوجة اشترطت على الزوج أن لا يتزوج قطعا और बिला इश्काल रवायत है। في الوسائل الموجودة الروايات في الجواهر वगैरह कि ज़ौजा शर्त कर ले ज़ौज से, शर्त शौहर से कि वो उसके ऊपर किसी दूसरी शादी नहीं करेगा, और इसकी तरह की तफसील जवाहिर और दीगर किताबों में मौजूद है। ये शर्त जायज़ है ना। अगर खारिज अक़द ये शर्त की तब तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं रह जाती है। ये ज़िम्न अक़द में शर्त करेगी, यानी ये अक़द इसी शर्त की बिना पर करेगी कि मेरे होते हुए किसी से शादी ना करे। जरूरी है कि शर्त को अक़द में कहा जाए। शर्त से पहले 10 शर्तें मर्द ने रखी, 10 शर्तें औरतें ने रखी, और उसके बाद उन शुरूत की बिना पर ये अक़द को पढ़ा, तो हर वो शर्त जो बशर्ते कि वो हराम शर्त है और मुखालिफ मुक्तज़ाए अक़द ना हो, तो वो शर्तें नाफिज है, दोनों अमल करेंगे उस शर्त पर। वाजिब है या नहीं अमल करें उसके ऊपर। आगे सफरश हराम है, नमाज़ तमाम है। अगर किसी का सफर हराम है तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी, नमाज पूरी पढ़ेगा। ना लेकिन निमतुना था वाजिब नहीं बरस। خب نه این ببینید سفر حرام نیست چون ضد
खास अमर बशे देखिए सफर हराम नहीं है, نداره اگر کسی مدیونه میتونه क्योंकि जिद खास आकर پولم अम्र داره اما उस سفر एक किसी میکنه चीज تا का हुक्म जिद تا खास امکان के ऊपर نبینه असरअंदाज تکلیف नहीं होता। مطالبه نکنه این अगर سفر कोई هم मकरूज है और पैसा है اون ترک और واجب वापस भी انجام कर सकते हैं, और लेकिन सफर امر इसलिए कर रहा है कि واجب तलबकार ना देखे और उससे पैसे तलब ना نهی करे, نمیکنه तो از ये सफर دزدی हराम नहीं है। لہذا سفر हाँ, इसको सफर तर्क मासियत करना कि नहीं अपने कर्ज को वापस करना चूंकि वाजिब है, ये अमल उसने वाजिब को तर्क किया है, लेकिन इसका सफर सफर मासियत नहीं कहलाएगा। چه اشکال داره چه اشکال داره میتونه راه واگذار به پدرش کنه پدر خودش پدر زن به خود زنم میتونه कोई हर्ज नहीं है अगर गैर दायम में अक़द मुनक़ता में الا वो شرطا ये حل शर्त जो है मुद्दत की खत्म करने की शर्त जो है वो औरत को दे सकता है, ज़ौजा को दे सकता है। तमाम शर्तें जायज़ हैं, मगर ये किसी हलाल को हराम करने वाली या हराम को हलाल करने वाली शर्त वो नाजायज़ है। देखिए हर जगह दलील खास है कि सफर मासियत है, गुनाह का सफर هر है, جا سفر वहां معصیت नमाज कसर دلیل नहीं है। خاص برای نماز شما मिसाल जो उन्होंने दी वो वो मकरूज है, मसलन इंसान पैसा है वापस कर सकता है, लेकिन अपने शहर में अगर रहेगा तो तलबगार आके से पैसे मांग लेंगे और उसको वापस करना पड़ेगा। सफर करता है ताकि तलबगार ना देखे, ये सफर हराम नहीं है। हाँ, वो कर्ज को टाइम पर अदा ना करना ये हराम है। این سفر حروم نی अगर हम कहें कि सफर हराम है तो अम्र शय नहीं है, जिद्द खास का हम कायल हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। ضد خاص میکنه نهی بشه نه امر بشه نهی از ضد خاص نمیکنه بله महरुल मिस्ल का मतलब है कि मुवक्कत में महरुल मिस्ल, यानी मुता में जो महरुल मिस्ल इस तरह का होता है वो रखा जाएगा, और दायम में वो महरुल मिस्ल जो दायम के अक़द में होता है। अगर अक़द सही होता तो उसका महर कितना होता वो महरुल मिस्ल होगा, वही महर होगा। اگر عقد صحیح بود مهرش چقدر بود اونقدر مهر अक़द मुवक्कत होता और सही होता तो उसका महर कितना होता, वही महर रखा जाएगा, महरुल मिस्ल इस माने में। عقد صحیح بود مهرش چقدر بود مهر مثل یعنی اون ये उर्वा में मौजूद है मसला कि वो इंसान जो मासियत करने से मुनसरिफ हो गया अब वापस लौट रहा है और उसका वापसी 8 फरसख से ज़्यादा है तो फिर उसकी नमाज कसर हो जाएगी, क्योंकि अब ये मासियत नहीं कर रहा है, क्योंकि मासियत में फ़ेलियत ज़रूरी है। उर्वा में मौजूद है ये मसला। معصیت فعلیت لازم داره تو عروه داره این مسئله बस कहीं पहुंचा जहां मासियत के इरादे से जा रहा था तो और वहां तौबा कर ली कि मासियत के इरादे से नहीं करूंगा, अब लौट रहा है, तो ये लौटने का सफर अगर 8 फरसख से ज्यादा है तो चूंकि मासियत के सफर से तौबा कर चुका है लिहाजा इसका सफर है और उसकी नमाज कसर हो जाएगी, क्योंकि इसकी बरगश जो है वापसी जो है वो गुनाह का सफर नहीं है। जब मौजू बदल जाए फ़ेलियत शर्त है, तौबा जरूरी नहीं है, वाजिब है तौबा करना, अपने हराम चूंकि अंजाम दिया लिहाजा तौबा वाजिब है, लेकिन नमाज के लिए तौबा शर्त नहीं है। जब मौजू खत्म हो गया फ़ेलियत भी खत्म हो गई। कसर ही पड़ेगा, अर्ज किया मैंने, अगर मौजू बदल गया, इसने मासियत और गुनाह से तौबा कर ली तो अब सफर इसका जो है वो कसर रहेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि